आपको निहार जी कहाँ मिले? मैं एक बैंड में थी, पॉप स्टार। उसमें वन ऑफ द बैंड मेंबर्स जिमी, वो अपना शादी का कार्ड देने आता है घर पे। मेरे पापा उसको डांट रहे, उसको भी लग गया अंकल अब मैं दिल पे ले ली ये बात, मेरी शादी में मैं इसको किसी से मिलवाऊंगा और वो फाइनल होगा। अब मालूम नहीं वो फाइनल था, वो निहार ही था। हाँ, निहार पहुंचता है, वो कहीं और से आ रहा था, टकला हुआ है और इतनी बड़ी मूंछ। देखो बहुत ही ज्यादा ओपन दिमाग तो सोच के आई थी मैं, ओपन हेड सोच के नहीं आई थी। ए.आर. रहमान जी से मिले आप? मेरा वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स उन्हीं के साथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर के पैर छूने हैं, कि सर को ऐसे प्रणाम करना है, कि लेट जाना है। हम जब देखते हैं ना आप सारी बहनों को, मोहन सिस्टर, मैं सबसे बड़ी और फिर है कृति, वो मेरे से 3 साल छोटी है। शक्ति और मैं 6 साल का गैप है, और मुक्ति और मैं 8 साल का गैप है। बहुत लोग ऐसा महसूस कराते थे कि अब हमारा कुछ हो नहीं पाएगा लाइफ में, और बचपन से यही सुन रहे थे कि ये तो 4 बेटियां हैं। बार बार ये मत फील कराओ कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो। आज मैं इतनी खुश हूँ। मोहन सिस्टर, जब भी हम मोहन सिस्टर्स बोलते हैं तो सारी टैलेंटेड बहनों की छवि एकदम सामने आ जाती है, और उसमें से आज एक जो बहन है जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, एक मम्मी है, एक बीवी है, एक बहू है, और इतना ज़्यादा काम करती हैं, वो आज हमारे पॉडकास्ट में। नीति, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आप सच में यार, मैं ना जब भी आप बहनों को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा होता है कि यस, लड़की तो होनी ही चाहिए। भारती, हर्ष, पहले तो थैंक यू सो मच। हमें कब से ये प्लान करना था और हम कब से टच में थे कि करेंगे करेंगे, हो नहीं पा रहा था, पर ये बहुत खास दिन होना था इसलिए आज हो रहा है। आपकी एनिवर्सरी है, सो वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। और अभी हैप्पी न्यू ईयर आपका दिसंबर में ही हो जाए, मैं तो यही प्रे करूंगी कि सेकंड हमारा क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट बेबी भी कैसे करता है ये, ऐसे ऐसे, मतलब जैसे ये खुद ही आरी से काटेगा। केक कटेगा, केक कटेगा। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज आप मेरा चीयर लीडिंग स्क्वाड देख रहे हैं उधर? देखा मैंने भाई। मेरी सासू माँ आई है और उनकी बड़ी बहन मासी, वो रहती है छिंदवाड़ा में। पता है छिंदवाड़ा किधर है? नागपुर से भी और काफी 5-6 घंटे की ड्राइव है आगे, वहाँ है छिंदवाड़ा। तो वो इधर आई हुई थी हमारी तो इतनी दूर मासियाँ रहती तो हमारे तो रिलेशन ही नहीं बनते। मतलब हम तो उनके साथ ज्यादा बात ही नहीं करते। कितनी मासी अच्छी है। मासी जी वेलकम आपका भी। नेक्स्ट टाइम कुछ आइएगा तो लेके आइएगा। एक मिनट, आपको पता नहीं है क्या लेके आए हैं? क्या? आज मेरी मम्मी आ नहीं सकी पर कुछ भिजवाया है उन्होंने, और वो आपको लेकिन अपने हाथों से देने कोई और आएंगी। आइए आ जाओ माँ, मासी आप लोग आओ। वो ये देखो गुजरात, आ जाओ। देखो आप लोग देंगी तो हमारे गुजराती ही सासू माँ देंगी। गुजराती। ला 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 ला, मैं यहाँ से लीड निकाल। देखिए हमारे लिए, देखो गोला के टाइम भी आपको हमने गूंद के लड्डू भेजे थे, और अभी गोला .2, अभी बेबी गोली आ जाए तो ज्यादा मजा आएगा, पर ये लड्डू खा लो। अभी गूंद के लड्डू आपके लिए स्पेशल आए हैं। अभी जितने अभी इतने दिन तो बचे नहीं है मुझे लग रहा है आपकी प्रेगनेंसी को, पर उसके बाद नहीं, एक दिन में 3 भी तो खा सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आ जाएंगे क्योंकि आज पता होता कि एनिवर्सरी तो उसमें थोड़ा एफर्ट तो हम केक भी ला। नहीं, थैंक यू सो मच। अब नीति की मम्मी से मैं कहूंगी कि जब आंटी कुछ बनाएंगी तो आप देने आना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। थैंक यू, तुम्हारो बहुत बहुत मंडल आभारी छे। मंडल आभारी छे मतलब क्या, वही क्या बोलते हैं? थैंक यू सो मच बोल दे भाई। थैंक यू सो मच आंटी। हूँ तने कहूँ छू कि मारो दिल गद गद हो गए छे। हाँ, मैं आभारी हूँ। खूब आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। क्या बात है, थैंक यू सो मच। मन में तालियां बजा ली दीजिए आंटी के लिए। मैं भी गुजराती हूँ, मैंने गुजराती आवड़े छे। कोई भी हमारी टीम का बंदा इधर नजर ना डाले। अगर डाली, ये उधर रख दो। मैंने इसमें खांसी करके डब्बा नहीं आ रहा। रोज खाना है आपने ये? हाँ, ये तो मैं भी खाऊंगा। अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। हंसने लग गए भाई, घर जाएगा डब्बा। आप लोग को पैसे भी दें और लड्डू भी, ऐसे नहीं हो सकता। तो फाइनली आप आ गए इतने टाइम बाद। कैसी हैं आप? हाउस बेबी? 4 साल का हो गया है आर्यवीर ऑलमोस्ट। हाँ यार, अब नर्सरी में जाते भी, हम स्कूल जाते हैं। अब हम ऐसे बिजी हो गए। अब हम उठ के स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होती है, रोना आता है थोड़ा सा। क्यों उठना है? रात को ही नहा लेते हैं, सुबह नहीं नहाते हम। है वो बेस्ट है। बहुत ज्यादा काम है सुबह उठ के नहाना।
और हम ब्रश ही हो जाए बड़ी बात है। हाँ करेक्ट। और हम क्या बचपन में हमने वो वक्त गुजार लिया ना, तो हमको लगा अब वो वक्त जिंदगी में नहीं आएगा। हाँ। लेकिन वो आता है बच्चों के रूप में। हमको भी उतनी टेंशन होती है सुबह उठने की, मुझे तो नहीं होती। अगर बच्चे को 7 बजे उठाने आपको तो उठना पड़ेगा ना। आप उठते हो कि पापा उठते हो उसके? मैं उठ जाती हूँ 6:30 बजे। ये पापा लोग क्यों नहीं उठते? पापा लोगों की अलग वायरिंग होती है, मम्मी लोगों की अलग वायरिंग होती है। उसको उसके बारे में बात ना की जाए तो बेटर है, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि ये बेटर वो बेटर, उसके बारे में अभी क्या बात। ये इतनी छुट्टियां करवाता है ना गोले को, और जब भी करता छोड़ना, कौन सा एमए कर रहा है यार, छोड़ना, अभी छोटी क्लासे है, आगे जाके इसका कंटिन्यू, आगे जाके कैसे वो बनेगा, तार कैसे जुड़ेंगे स्कूल जाने के। नहीं, निहार तो एक दिन छुट्टी नहीं, क्यों छींक भी आ रही हो ना, मैं नहीं ठीक हो जाएगा, रास्ते में हम इसको वो बना देंगे, ये कर देंगे। मतलब नर्सरी में भी जैसे जा रहे हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, देख ले हर्ष, निहार ने छुट्टी मरवाए। मेरे को तो है कि भाई मत जा, कल चले जाना, परसों, अभी तो बहुत छोटा है। कितना बहुत छोटा, 3.5 साल का हो गया भाई। अरे तो क्या शादी करवा दे? 3 साल का बच्चा छोटा ही होता है, और उसके लिए फिर इतनी चिंता नहीं करनी। मेरे को ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसपे थोड़ा थोड़ा करके ही उसको, मतलब उसको नफरत ना हो जाए, जैसे मेरे को हो गई थी। मेरे को नफरत सी थी स्कूल से। मैं जब स्कूल से निकला, पढ़ाई से निकला ना, तो मैं ऐसा थैंक गॉड कि गई पढ़ाई जीवन ये से। तो है, मुझे भी लगा था स्कूल खत्म होने के बाद कि बहुत बड़ा टंटा खत्म हो गया जीवन का। पहले था कि मारते मुरते भी थे ना, नहीं भारती, अब नहीं मारते, अब तो डरते हैं। नहीं, मारने से ज्यादा ना, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि सब बदल गया। घोड़ा गाड़ी से हम गाड़ी में आ गए, गाड़ी से हम इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आ गए, इलेक्ट्रिक गाड़ी से प्लेन में आ गए, सब हर चीज़ बदल गई। खाली एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला, पहले भी वैसे ही होता था, आज भी वैसा ही है। कुछ नहीं बदला, कहीं ना कहीं वो सब सेम चीज़ें हैं, जो कि आई एम श्योर डिसिप्लिन में काम आ जाती है बच्चों को, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में काम आती है। बट मेरे को लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ाई के बाद समझ आती है। तो आई थिंक थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए, और मैं डेफिनेटली आई स्ट्रांगली फील कि हमको करना चाहिए गोले गोले। पर मुझे लगता है स्कूल में ना अभी थोड़ा ऐसा डिफरेंट सेटअप हुआ है, थिंकिंग प्रोसेस भी। अभी एक जाते ही वो किताब और पेंसिल नहीं दे रहे हैं आपको हाथ में। पहले दिन आर्यवीर जब गया स्कूल, और अभी वो कह रहा है मुझे छुट्टी मारनी नहीं है, उसको इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट वे में पढ़ाई हो रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा, बहुत मजा आ रहा है। वो टच करके चीजें बताते हैं, अभी ये करेंगे, ये करके वो बताते हैं। मतलब स्कूल वाले पैसे ले रहे हैं हमसे, और 1 साल टच ही करवाते रहते हैं बच्चों को कि ये फेदर है, ये लकड़ी है, ये लोहा है, ये वेदर है, ये फेदर है, ये लेदर है। नीति, आप कैसे मैनेज करती हो अपने लाइव शोज भी, फिर टीवी में भी आप इतने सारे शोज में जज बनती हो, और बच्चा भी? मेरे से तो ना ही पूछो, पहले बताओ आप कैसे, आप 9th month प्रेग्नेंट बैठे हो, मेरे से पूछ रहे हो मैं कैसे मैनेज करती हूँ। मतलब कोई है आपके जैसा भारती? कोई नहीं आपके जैसा। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो। मम्मियाँ बड़ी स्ट्रांग होती है, मैंने ये कहा कि मम्मियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं, और पता नहीं आदमी लोग ये समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बट अगर आपके पेट पे 2.5 किलो 3 किलो बांध दिया जाए कैसे सब, तो क्या होगा। बट मम्मियाँ जो कहती ना, तभी तो दुर्गा माँ के इतने सारे हाथ होते हैं कि वो इतनी स्ट्रांग होती है, सारे काम कर लेती है इतने हाथों से। बट मैं जब आपको देखती हूँ, फरा मैम को देखती हूँ, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मुझे ऐसे लगता है नहीं भी अभी मुझे करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना, अरे ध्यान से, अरे ये कर, मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी खुशियों वाली चीज़ है, बीमारी नहीं है कोई। अरे ठीक, ऐसे लगता है कि उनका भी कुछ चल रहा है अंदर पेट में, वो ऐसे करने लग जाता है शूटिंग में। तो मैं बोलती हूँ नहीं, मैं ठीक हूँ, जब मुझे तकलीफ होगी मैं बोल दूंगी। बट आप तो घंटों घंटों खड़े होकर लाइव शोज करते। प्रेगनेंसी में भी किए थे शो? किए, 2-3 किए थे। तब ना थोड़ा कोविड टाइम भी था, अच्छा, तो ऑनलाइन हो रहा था, तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट थी उस टाइम। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो 2nd वेव आया था कोविड का, 3rd वेव आया था, उस टाइम था। तो बट मैं कर रही थी, और 3 months का ही था आर्यवीर, तब से मैं ट्रैवल करने लग गई। और मेरे साथ मेरी माँ ट्रैवल करते थे साथ में, पूरा ऐसा खानदान पूरा ट्रैवल कर रहा है। प्रैम भी जा रहा है, तो ये भी जा रहा है, तो छोटी मिनी फ्रिज जा रही है खाने, ये जा रहा है, और पंप भी जा रहा है, सब जा रहा था। पर हमें मज़े आ रहे थे। जैसे आपने बोला ना, जिसको करना है ना वो इतना मज़े लेके करता है इस चीज़ को, और जिसको नहीं करना वो 1000 बहाने दे सकता है कि भाई मुझे तो ये क्या है, मैं तो मदर हूँ, मैं कैसे करूँ, ये करूँ। पर जिसको करना है वो इतनी जॉयफुली करता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि कैसे निकल गया टाइम। चाहे वहाँ रहा है। हाँ, हमें तो बड़ा मजा आता है करने में। नहीं, वही इसको भी बोलता रहता हूँ ना, पहले जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी में लोगों ने बहुत बोला था, अरे क्यों कर रही हो, अभी तो बोलना ही छोड़ दिया इसको क्योंकि पता है नहीं सीख रहे हैं। आपको पता है भारती से पूरी
जनरेशन इंस्पायर्ड है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा हम जितने भी नाम ती से एंड हो रहे हैं ना, वो इंस्पिरेशन दे रहे हैं। भारती नीति तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को करना है, क्योंकि हम सब वो रियलिटी शो से आए हैं आगे बढ़ के, अपने आप हमने अपना रास्ता इधर उधर, यहाँ दीवार आ गई, अच्छा हटो, इधर चलते हैं उधर चलते हैं, ऐसे अपनी, क्योंकि हमें करना था और हमने बड़े मज़े लिए इस चीज़ के, कोई गम नहीं है, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। तो मुझे लगा अभी तक अच्छा हुआ, आगे और अच्छा होएगा। पर हम जब देखते हैं ना आप सारी बहनों को, ऐसे लगता है कि बड़ी दोस्त जैसी हैं। सच में ऐसा है कि लड़ती भी हो? नहीं, दोस्त जैसी लड़ते भी हैं, बट मैं सबसे बड़ी हूँ और 3 छोटी हैं, तो तो घर में हमेशा थोड़ा सा डरती है, क्योंकि मैं सही बात बोलती हूँ हमेशा, मैं हमेशा सही चीज़ का साथ लेती हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगी ऐसे कि ये है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सही रहना है, क्योंकि यही मुझे मम्मी पापा ने बोला बचपन से कि देख तू सबसे बड़ी है और तू अगर सही चीज़ें करेगी तो ये लोग भी वही करेंगे। तो मैंने जो किया इन लोगों ने भी वही किया, अगर मुझे म्यूज़िक करना था, परफॉर्मिंग आर्ट्स करना था, तो इन लोगों ने भी वही चूज़ किया। तो वही पापा मम्मी बोलते थे, जो तू करेगी वो, जैसे नहीं एक मूवी आई थी, जो तेरे जिया जी बोलेगी वो मैं करूँगा, ऐसा वाला डायलॉग हमारे ऊपर हो गया, जो मेरी जीजी करेगी वो मैं करूँगी, ऐसा था। सो फिर हम लोग साथ में ही बड़े हुए, साथ में बोर्डिंग स्कूल गए। कितने देर का गैप है सारी बहनों में? मैं, फिर है कृति, वो मेरे से 3 साल छोटी है, फिर उसके शक्ति और मैं 6 साल का गैप है, शक्ति और मेरे में, और मुक्ति और मेरे में 8 साल का गैप है। ओ, तो वो तो बच्ची हुई है आपकी। वो मेरी बेबी है। हाँ, मतलब उसके लिए तो जब तक मैं 8 साल की थी ना, तो मुझे तो याद है कि मम्मी मुझे दे के चली जाती थी कि तू संभाल ले उसको, मम्मी कुछ काम कर आई हैं, मार्केट चले गए, ये कर गए, पूरा संभाल लेती थी मैं उसको। तो तब से मैं माँ तो बनी हुई, 3 बेटियां मेरी हैं, अब 1 बेटा हुआ है मुझे। ओ, ऐसा है। क्या बात है यार। और यार ये कैसे आप सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ गए? ऑब्वियसली आपने बताया कि आप थे पहले, फिर होता है कि बड़ी बहन जैसा कर रही है वो अपने आप को देखने लगती है बच्ची। हम पता क्या करते थे, किसी का भी घर में हैप्पी बर्थडे भी है, ओहो 10 दिन पहले से तैयारियां शुरू, मैं ये गाने पे करूंगी, मैं वो गाने पे करूंगी, घर में खुद ही कपड़े काट के ड्रेस बना रहे हैं, खुद ही रूम बंद कर लिया। और मुझे ना रूम बंद करके बेड को मैं अपना स्टेज बना लेती थी, और बहुत बड़ा मिरर था आगे, ड्रेसिंग मिरर, और पीछे म्यूजिक सिस्टम लगाया टू करके, और अपना कुछ भी गाना गा रहे हैं, और जो गाना चल रहा है उसी को मैं गा भी रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ। और ये लोग ना की होल में से मेरे को देखते रहते थे, शक्ति, मुक्ति, कृति की दीदी कर क्या रही है, दरवाजे के इतनी सी उसमें लेट के कैसे दिख ले हम, दीदी क्या कर रही हो। मैं मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, और ना लंबे बाल नहीं थे, इतने छोटे छोटे मेरे घुंघराले बाल थे, जैसे गोले के ना ऐसे बाल थे मेरे। तो मैं मम्मी का पेटीकोट ब्लैक लगा लिया कि लंबे बाल लगे। मतलब फीलिंग चाहिए पूरी हीरोइन वाली, और 8 साल के हैं हम, पर हमें बनना पूरा वो जो भी हम टीवी पे देख रहे हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, वैसा बनना है। तो वो करते रहते। फिर धीरे धीरे हमने कहा चलो साथ में एक्ट बनाते हैं। फिर हम कुछ कुछ रकमा पास आई ना, जरा छोटी छोटी गुड़िया दे दो, ऐसे करके हम सब कोई गाना ये ले लिया, कभी चक दुम दुम, वो सेम कॉपी स्टेप करके परफॉर्म करेंगे। नहीं, पता भी नहीं चलता था कि गा रहे हैं कि डांस कर रहे हैं। तो आपने मतलब बचपन से सीखा? नहीं, बचपन से ऐसे नहीं सीखा, बट खुद से शौक बड़ा था। फिर थोड़े सालों के बाद पापा मम्मी को ऐसा लगने लगा ये तो छोड़ ही नहीं रहे इस चीज़ को। हमें लगता था कि सिर्फ बर्थडे पार्टी तक रहेगा ये। फिर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में और हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में, उसमें भी फिर बड़ा सीरियसली होना था कि कंपेटिटिव होके फर्स्ट आना है म्यूज़िक में, डांस में। फिर मैं उनको भी सिखाती थी, सिस्टर्स को भी, तो ये गाना तैयार कर ले, ही फर्स्ट आ जाएगी। पेट्रियाटिक सॉन्ग तू तैयार कर, उसमें ना ज़्यादा नंबर मिलते हैं क्योंकि मैम को लगता है देशभक्त है हमारा बच्चा, वो तैयार कर ले, तो उसको मैं ऐसे वो रेडी कर देती थी। फिर हम बोर्डिंग स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, फिर हम स्कूल बैंड में थे, रिपब्लिक डे परेड में मार्च करते थे, ये सब करते थे। तो फिर पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं फ़र्स्ट लड़की हूँ घर में जिसने रिपब्लिक डे परेड में मार्च किया है, जो एनसीसी में भी थी, और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है सिंगापुर में एज एनसीसी कैडेट, और मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी थी। ऐसे था कि कुछ करना है, मतलब कुछ ऐसा कुछ करना है, लड़की है तो ये नहीं है कि नहीं करेंगे। और बचपन से यही सुन रहे थे कि ये तो 4 बेटियां हैं, ओहो आप पे तो बड़ा बोझ है, अरे शर्मा जी आपका क्या होगा, अरे। तो बहुत लोग ऐसा महसूस कराते थे कि अब हमारा कुछ हो नहीं पाएगा लाइफ में, क्योंकि हम ऑलरेडी। ये किस एज में आपको ऐसा बिकॉज अकल तो आई जाती है, किस एज में आपको ये समझ आया कि यार लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं जब देखती थी ना, जब हम लोग आसपास देखते हैं कि सेम चीज़ अगर कोई लड़के को कही जा रही है और लड़की को दी जा रही है, तो मैं ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ उससे। तो मुझे ऐसा मे भी वो मुझे समझ में आ गई बात, उसको नहीं आई उस टाइम पे, अब शायद वो कर पा रहा, पर मुझे ऐसा लगता था कि इसमें कोई भी वो नहीं है, ये गलत है,
ये गलत है कि लड़की है तो नहीं कर पाएगी, लड़का है तो कर लेगा। या फिर घरों में ही हम देखते थे कि भाई ये लो दोनों बच्चे दूध पी लो, लड़कियों को आधा कप दूध है, लड़कों को फुल कप दूध। क्यों भाई, लड़के को ज़्यादा ज़रूरत है? आई सेड ये किसने बोला है, ये कैसी सोच है? तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे की भी 2 ही किडनियां हैं। हाँ मतलब सब बराबर ही उग रहे हैं ना। तो वो सब चीज़ें देख के ना मुझे ऐसा लगने लगा ये गलत है, ये कुछ ऐसे बार बार ये मत फील कराओ कि मैं लड़की हूँ तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो अंदर से ना वो हो गया कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि अपनी को मज़ा म्यूज़िक में ही आ रहा है, डांस में ही आ रहा है, म्यूज़िक परफॉर्म करके ही आ रहा है। अभी इस लाइन में हमारे घर में कोई नहीं है, ख़ानदान में कोई नहीं है जिसने, कोई लड़की ने कभी काम ही नहीं किया, पहली तो बात है, जॉब नहीं की हमारे घर में। तो फिर ये सब हो रहा, तो वहाँ से लेके फिर पापा ने बोला चलो तुम लोग बोर्डिंग स्कूल में जाओ, वहाँ मज़ा आएगा तुम लोगों को, जो भी है वहाँ मुझे ये मत दिखाओ, तुम्हारी मार्कशीट मत दिखाना, वहाँ मुझे ये दिखाना कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या किया, म्यूज़िक किया, डांस किया, ड्रामा किया, एनसीसी करो, रिपब्लिक डे परेड में मार्च करो, और भी जो भी ये सब चीज़ें करो, मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। एक्चुअली वही हुआ कि मार्क्स अपने आप, इसीलिए हम स्टूडेंट्स भी अच्छे बन गए, क्योंकि हम और चीज़ों तो एक सिंसेरिटी आ गई, डिसिप्लिन है, कोई भी चीज़ करनी है इतने पैशन के साथ करनी है, इतने मज़े से करनी है कि उसमें बेस्ट हो जाओ। ऐसे धीरे धीरे ऐसे वो एक ट्रेंड सा बन गया हम सारी सिस्टर्स में। और म्यूज़िक कब आया लाइफ में, लाइक प्रोफेशनली, कि मतलब आपको, क्योंकि मैं म्यूज़िक ना मैं बहुत कम ऐसे देखे हैं जो कम सीखे हैं और फिर वो गाते भी बहुत कमाल है। और हम तो ऐसा देखते हैं कि यार बचपन से म्यूज़िक सीखना पड़ता है तब जाकर आप एक मुकाम तक पहुंच सकते हो, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है जो हमको दिखती नहीं है, मसल्स या कुछ नहीं है, वो गले के अंदर है। और वो जब आप गाओगे तो मेरे कान को पता चलेगा, और जो नॉन म्यूजिकल आदमी है उसको भी मज़ा आएगा। बारीकी भले समझ नहीं आएगी लेकिन सही सुर लगेंगे तो मेरे जैसे नॉन म्यूजिकल आदमी को भी मज़ा आ जाएगा। तो वो जादू से बढ़कर कुछ नहीं है ये। तो ये कैसे आपने सीखा? मुझे हमेशा कहीं पर भी म्यूज़िक बज रहा है ना, मैं वहीं जाके स्पीकर के पास खड़े हो जाऊँगी। या मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो मैं एक छोटा सा वॉकमैन था जो अलाउड नहीं था, ऐसे अलाउड नहीं था, पर मैंने कहा मम्मी मैं रह नहीं पाऊँगी म्यूज़िक के बिना, आप लोगों के बिना रहना है वही बड़ी बात है मेरे लिए, पर मैं म्यूज़िक के बिना नहीं रह पाऊँगी, आपके बिना रह लूँगी। तो फिर मैंने ना रहमान सर की रोजा, बॉम्बे, जो वो ताल, रंगीला, वो कैसेट्स थी ना, वो सब और हमारी बैटरी वही 6 बैटरी उसके बाद ख़त्म हो जाती थी और हम 5 महीने बाद मम्मी पापा को मिलेंगे तो उन्हीं को ऐसे करके गर्म करके चार्ज करते थे, पेंसिल से ना घुमा के रिवाइंड करते थे कि बैटरी वेस्ट नहीं हो। और फिर रात को सोने से पहले ना मैं आधा घंटा म्यूज़िक ही सुन के और लोग सो रहे हैं रूम में और मैं ज़ोर ज़ोर से गा रही हूँ, अरे चुप हो जाना, सुबह स्कूल जाना है। तो ऐसे होता था। फिर मेरी फ्रेंड्स को भी पता था कि मुझे रहमान सर के म्यूज़िक से कितना लगाव है। ऐसे होता था मुझे कि मुझे उनके घर में ना, मैं सोचती थी कि सिंगर तो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता सिंगर कैसे बनते प्रोफेशनली, मुझे नहीं पता था, बट मुझे ये लगता था कि मैं एक उनके घर में जैसे अगर झाड़ू पोछा ही कर दूँ तो मुझे सुनने को मिल जाए कुछ अच्छा म्यूज़िक, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा उस टाइम मुझे लगता था। सो उसके बाद स्कूल में ही मैं म्यूज़िक टीचर की फेवरेट होती थी, बिकॉज वो जब भी बोलेंगी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ जाओगी मैम, आ जाऊँगी, ये 5 गाने तुम याद कर लोगी, हाँ मैम कर लूँगी, तुम ऊँचा वाला भी गा लोगी, हाँ मैम मैं गा लूँगी। कभी नो नहीं बोला म्यूज़िक टीचर को। तो फिर धीरे धीरे करके शी वॉज ऑलवेज गिव मी एक्स्ट्रा सॉन्ग्स टू लर्न। फिर कंपटीशन में चले जाओ, कॉलेज में भी इंटर कॉलेज कंपटीशन में चली जाती थी मैं। फिर मैंने कॉलेज में आके प्रॉपरली सीखना शुरू किया गंधर्व महाविद्यालय में। कॉलेज में आके आपने प्रोफेशनली, क्योंकि फिर बोर्डिंग में थी ना, तब तक तो म्यूज़िक टीचर से ही जो सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स होते थे ना वो सीखती थी। बट आई वॉज ऑलवेज मतलब कि क्रेजी थी मैं म्यूज़िक के लिए कि कैसे। तो आपके म्यूज़िक के कोई है जिनसे वो ना कि नहीं ये हमारे गुरुजी ये हैं, ऐसे वाले हैं? ऐसे है ना, राजश्री पाठक जी हैं। फिर मुंबई जब मैं शिफ्ट हुई तो उनसे सीखती थी। फिर मैं मुझे संदेश शांडिल्य जी ने उन्होंने मिलवाया था उनसे, तो बोल रहे थे कि इनसे सीखो, बड़ा मज़ा आएगा। वो बड़ी मतलब कूलेस्ट म्यूज़िक टीचर है वो बोलेंगे ही नहीं आपको कि सिर्फ बैठ के बोरिंग होके गाना है, नहीं, तुम कैसे गाओगी स्टेज पे, हील्स पहन के गाओगी, खड़े हो जाओ, हील्स पहन के तैयारी करो गाने की, और कैसे गाओगी, फिर इधर वॉक भी करोगे तो सांस छूट जाएगी, तो ऐसे प्रैक्टिस करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलती रही जो धीरे धीरे कुछ सीख के बहुत मज़ा आया। अभी भी मैं मिलती रहती हूँ किसी से और सीखती। ए आर रहमान जी से मिले आप? फिर मेरा वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स उन्हीं के साथ है, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया मैनिफेस्टेशन है यार, जिया जिया रे जिया हो। कैसे मिला नहीं थी आपको ये गाना?
तो ऐसे ही हुआ कि फिर जब से बचपन से मैनिफेस्टेशन होती थी ना, वो कहीं ना कहीं वो भेजी थी दुआ, वो ऊपर चली गई थी दुआ मेरी। और मेरी बहनों को भी पता था कि मैं कितनी क्रेज़ी हूँ रहमान सर की म्यूज़िक के लिए। एक दिन था कि शक्ति बॉम्बे में वो ना परफॉर्म करी थी, टेरेंस के टीम, मतलब टेरेंस की कंपनी में थी, डांस कंपनी में। तो वो लोग न्यू ईयर पे परफॉर्म करे थे बॉम्बे में कोई कॉन्सर्ट, वहाँ नेली फटाडो आई हुई है और AR रहमान है और एक दो और आर्टिस्ट थे। तो शी वॉज डांसिंग इन द ग्रुप विद दैट। तो उसने मुझे फ़ोन किया, दीदी रहमान सर है यहाँ पे, मैं कहा साउंड चेक सुना दे। तो ऐसे करके मैंने उससे साउंड चेक सुना। ये दिसंबर की बात है, ऐसे कि हम और मैं ना वो कुछ बीच में बोल रहे नो 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 लेट्स डू इट अगेन ये, और वो उसने लगाया हुआ 1 घंटा और मैं साउंड चेक सुन रही हूँ ऐसे। ये मुझे उसी में इतना बता रहा, मैं रोए जा रही हूँ कि मेरे को सर से कभी तो मिलना होगा तो मैं पागल हो जाऊँगी, ऐसे था। और 6 मंथ्स के बाद जब तक मैं मुंबई शिफ्ट हो चुकी थी और एक रियलिटी शो जीत चुकी थी, तो जिन्होंने वो शो जो रहमान सर को मैनेज करते थे, उन्होंने ऐसे ही मुझे बोला कि तुम वो पॉपस्टार वाला शो जीती थी ना। मैं हाँ, हम लोग ना न्यू सिंगर्स का ऑडिशन ले रहे हैं फॉर AR रहमान टूर, तो आप ऑडिशन दोगे उसके लिए? मैंने कहा यस सर ज़रूर। हम ऐसे वो इनऑर्बिट में मूवी देख के वो निकले और हम मूवी देखने जा रहे हैं, मैं शक्ति मुक्ति, रात में 10 बजे का शो। वो कह रहे हैं यू आर नीति राइट, तुम उस शो में थी ना? हाँ, तो मुझे वो अपना कल ऑडिशन भेजो ना, ऐसे करके। तो मैं जल्दी गई, एक CD प्लेयर था, फिर जाके 4-5 गाने, गुरु पिक्चर तब रिलीज़ हुई थी, तो मैंने मैया मैया, बरसों रे मेघा मेघा, ऐसे ये सारे गाने जल्दी से CD में रिकॉर्ड करे। और तब तो अकल भी नहीं थी ज़्यादा, जितनी जो समझ थी वो रिकॉर्ड करके उनको भेज दिया। फिर उसके बाद 1 महीना हो गया, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन मैं आसमा बैंड में, जिस बैंड में थी, हम लोग नेपाल जा रहे हैं शो करने, और फिर एकदम से ना हम लोग दिल्ली लैंड करते हैं, तो बॉम्बे दिल्ली काठमांडू ऐसे फ़्लाइट थी। तो फ़ोन ऑफ होता है जब आपको, जैसे ही ऑन किया ना तो मैसेज था, हे AR लाइक्स योर वॉइस, यू आर ऑन। ऐसे और मैं ऐसे कांपने लग गई, क्योंकि कैसे हो रहा है अभी, कैसे होएगा अभी, मैं रहमान सर से मिलूंगी तो मैं गिर नहीं जाऊंगी, मैं गाऊंगी कैसे उनके सामने, ऐसे ये सब पूरी मिक्स्ड फीलिंग्स। और ऐसा लग रहा था कि या तो मैं धरती ऊपर आ गई, आसमान, ऐसे वाली फीलिंग हो रही थी। जाके मेरे मम्मी पापा को बताया, सिस्टर्स को बताया, सब चिल्ला रहे हैं ऐसा। फिर मैं फाइनली उनके साथ, फिर मैं सीधा ही अमेरिका जाती हूँ, मतलब उनके साथ 1 महीने के US टूर पे जाती हूँ सीधा ही। अच्छा, मिले भी नहीं पहले? मैं मिली नहीं रिहर्सल्स में, क्योंकि सर नहीं आ पा रहे थे, पर उनकी जो टीम थी वो पूरी रिहर्सल हो रही है। और उसके बाद हम सीधा US जाते हैं और सीधा फर्स्ट शो पे मैं रिहर्सल पे उनको मिलती हूँ। और वहाँ पे सर खड़े हुए हैं और वहाँ ना इतना ठंडा AC, एक तो बड़े बड़े अरीनाज में, और मैं ऐसे काँप रही हूँ। और सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर के पैर छूने हैं, कि सर को ऐसे प्रणाम करना है, कि लेट जाना है, कि पूरा लेट जाऊँ मैं। मगर लेटने वाली फीलिंग थी, पर मुझे लगा लोग क्या ही सोचेंगे, ये लड़की मुझे वापस ही ना भेज दें, बोले कैंसिल इसका वीज़ा, ये पागल लड़की। लेट गई, देखो लेट गई। फिर सर को ऐसे बोल के, और फिर मेरी आवाज़ ही नहीं, ऐसे हो रहा है। और शाम को गाना है, और आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिंगर्स हु वाज सिंगिंग एंड डांसिंग टुगेदर। तो उन्होंने मुझे ऐसे लपेट के कोई कपड़े वपड़े, और धीरे धीरे वो ऐसा बड़ा सा क्लॉथ हो जाता था स्टेज पर, बीच में मैं इतनी सी ऐसे मैया मैया गा रही हूँ, और ऐसे था। वहाँ से ऐसे शुरुआत हुई थी। और फिर मुझे डर लग रहा है कि सर सुनेंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या कर रही है शो में। फिर धीरे धीरे सर ने जब ऐसे कर दिया, वेरी नाइस, ये वो, फिर धीरे धीरे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला। मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसे नए सिंगर को सर ने चांस दिया, और मैं वो भूल नहीं सकती वो बात। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई इतनी बड़ी शख्सियत एक नए टैलेंट को चांस देना। ये चांस के लिए तो हम लोग आते हैं यहाँ मुंबई, वो चांस ही करेक्ट इंसान के साथ मिल जाए जो आपको गाइडेंस दे दे। फिर तब से वो इतनी, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे गुरु ही हैं, वो मेरे मेंटर हैं, वो गाइड कर रहे हैं मुझे। मेरे को मेरा सब काम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, कोई भी गाना मैं गाऊँ। तो अंदर से ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा उनके लिए मुझे रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा वो है। ऐसा लगता है कि मेरी जो भी ग्रोथ है एज ए सिंगर, मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी कि उनकी वजह से मैं तमिल में गाने लगी और लैंग्वेजेस में गाने लग गई, क्योंकि मुझे उनका म्यूज़िक इतना पसंद था। तेलुगु में, कन्नड़ा, और फिल्म बननी चाहिए इसमें। हाँ, नहीं ये बस आप नॉर्मल हो उनके साथ? नहीं, अभी भी मैं नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ। अभी लास्ट वीक पुणे में परफॉर्म करी थी उनके साथ, पर मैं नॉर्मल नहीं हो पाती हूँ। जब भी सर देखे तो मैं समझ नहीं आता, पैर छूने
नमस्ते करते हैं कि छलांग मार लेनी है। बट कैसे अभी भी हमको नहीं हमको आता। तो लगता है शांत से बैठे रहते होंगे, कम बोलते होंगे, ऐसे हैं या थोड़े? सर बहुत फन है सर, मस्ती करते एक्चुअली मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, क्या चल रहा है, हाउ आर यू, और सबसे पूछेंगे। और ऑफ कोर्स उनको शो में उनको क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक तो बहुत हाई, वो उसके बारे में आपसे एक्सपेक्टेड ही है वो, कि वो आप उसमें आप नहीं टेन टून कर सकते हो, दैट हैज़ टू बी ऑफ अ सर्टेन स्टैंडर्ड। कहते ए.आर. रहमान सर का शो, क्या मतलब सच में ऐसी बात है? हाँ नहीं, इट्स मुझे ये लगता सारे है, म्यूजिशियन सब और काफ़ी इंटरनेशनल म्यूजिशियंस भी हैं उसमें, और तो बड़ा मज़ा आता यार है। बहुत बड़ी बात है यार। मैं कभी कभी ना म्यूजिक शो होस्ट करता हूँ या कभी कुछ होता है तो कभी कोई गाना गाता है, जैसे अभी शान सर हमारे जज है, तो शान सर गाना गाता, अभी विशाल सर आए थे फॉर सम प्रमोशन, तो उन्होंने गाना गाया और उन्होंने जब गाया ना तो मैं तो अरे वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। देन ही वाज वेरी पिस्ड ऑफ कि नहीं यार वो स्केल नहीं था, ये स्केल नहीं था। तो क्या होता है ना, एक आम आदमी हमको तो लगता है कि वाह सही है, लेकिन जो म्यूजिकल आदमी होता है उसको इतनी बारीकी भी इतनी खल जाती है कि नहीं यार वो सही नहीं है, वो लोग सुनेंगे तो नहीं मज़ा आएगा। लेकिन एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से पता नहीं चलता, इतने सारे लोगों के बीच गाना, इतने सारे लोगों के साथ गाना, न जाने कितने वायलिन वाले होंगे, कितने फ्लूट वाले होंगे, क्या कैसे मैनेज करते हैं? इतनी प्रैक्टिस होती है? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और एक माइंडसेट ही अलग चाहिए होता है। जैसे अगर आप एक एक्टर हो तो एक अलग माइंडसेट चाहिए, अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपका माइंडसेट ही वो हो जाता है कि मैं जहाँ भी हूँ मुझे कुछ मोमेंट है तो वो कैप्चर करना ही है, वो आपका माइंडसेट है। तो ऐसे ही सिंगर्स का माइंडसेट ये हो जाता है कि जब भी आप गा रहे हैं उसमें इतना प्यार और वो घुला ही हो और सुर पक्के लगे, वो प्रैक्टिस वो रहता ही है, वही तरह से तैयारी करनी पड़ती है। यार आपके साथ भी हुआ है, बजते हैं सब सारी चीजें? वायलिन्स और ये सब, हाँ हाँ मतलब जब तो आपको कोई ऐसा पता function चलता है कि ये गड़बड़ हुई थोड़ी सी? हम लोगों को तो बहुत गड़बड़ पता लगती है, आप लोग तो पहुंचता नहीं है। नहीं हमको तो समझ में भी नहीं आएगा। मजा ही आ जाता है। हाँ, एक नॉर्मल जो लिसनर है उसको तो अच्छा ही लगेगा, पर अगर कहीं कुछ एक बीट आगे पीछे हुई है, ये हुई है, ये हमें इंटरनली हमारी गैंग को पता होता है, और हमारा एक दूसरे से लुक चेंज हो जाता है ऐसे। हाँ मतलब बड़ा सा इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कवर करना होता है। कभी कभी ट्रैक थोड़ा स्किप हो गया, ऐसे भी हो जाता है ना कभी कभी, तो मैं 2 ही लाइन बार बार गा रही हूँ क्योंकि मैंने काउंट किया हुआ है वो 4 बार के बाद ही आना है। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, किसी ने गलत पार्ट बजा दिया और मेरा उस और टी के बाद ही अगर मेरी लाइन आनी है, जैसे 100 आसमान गाना है ना, तरर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 
उसने नहीं बजाया तो और कुछ और एक बार पहले बजा दिया तो मुझे काउंट, फिर वो मैंने पहले गा दिया। उसके बाद मुझे पता है कि 100 आसमानों को और दो, वो बाद में ही आना है, तो मैं फिर अब तो जो हो रहा है क्या गजब हो रहा है, अब तो जो हो रहा है क्या गजब हो रहा है, अब तो जो हो रहा है एहसास 100 आसमानों, फिर वो टाइम पे आना पड़ेगा। तो आपको जिब्रिश कुछ भी गाना ही पड़ेगा उसने बीट को मैच करना। मैथमेटिशियन भी होना पड़ता है म्यूजिक करने के साथ साथ, क्योंकि वो बार याद रखना पड़ेगा ऐसे। ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत बेचारा वो भी डर जाता होगा कि अरे मेरे को अभी पता चला, सब एक दूसरे को देख के ऐसे होता है। फिर मेरे को अभी पता चला, वो जो हाथ में डंडी लेके जो ये नहीं कर रहे होते, वो क्लिक दे रहे होते हैं, है ना? क्लिक, और मतलब काफी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, आजकल क्लिक तो खैर वो उसमें दे देते हैं, बट उनको वो कहीं कहीं पे फास्ट होना है, किसका कब पार्ट आ रहा है, वो कंडक्टर होते हैं ऑर्केस्ट्रा के, तो वो बताएंगे। मतलब जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है ना, उनमें तो होते ही हैं कंडक्टर्स, तो उनकी इशारों पे करना पड़ता है, मतलब ही विल बी द हेड, है ना? वो करते हैं ना ऐसे करके, डिजाइन नहीं कर रहे, बट हाँ वो है, सब बहुत बड़ा काम है वो सारा म्यूजिक ना लिखा होता है म्यूजिकल लैंग्वेज में, जो हमारे म्यूजिक नोटेशंस होते हैं वो रीड कर रहे हैं, बट उनको फिर भी उनको एक कंडक्टर की ज़रूरत होती है टू गाइड द एंटायर बिग टीम, 40-50 पीपल जो स्टेज पे हैं। हमने सारे गामा किया था, उसमें एक राउंड था ऐसा जिसमें बहुत सारे लोग आए थे, तो एक अंकल भी थे, वो ऐसे करते थे तो वो बजाते थे, मतलब वो खुजाने बीच में लग गए तो वो रोकेंगे फिर? कोई नहीं रुकेगा। मिस्टर बीन का अगर आ गई उस टाइम खुजली या छींक आ गई गाते गाते अगर आ जाए, सोचो कैसे करें। जो भोपू बजाता है वो ऐसे करना पड़ेगा, वो जो भोपू बजाते हैं बड़े वाला,
उसके टाइम पे तो वाट लग जाती होगी। हाँ मैंने बजाती थी, मैं स्कूल में अपने बजाती थी, सूजोफोन इतना बड़ा अरे बाप रे, स्कूल में बजाती थी। वो हाथी की सूंड जैसा। हाँ वो एकदम नीचे को। हाथी की सूंड जैसा नहीं होता वो। वो ऐसे ही वो होता नहीं, हाथी की सूंड ने लपेटा हुआ आपको, ऐसा होता ना अंदर उसके घुस के इधर से होता है वो वैसे वाला। कोई हाथी के पेट में घुसा और सूंड वैसे निकला, ऐसा वाला इंस्ट्रूमेंट ना। और मैंने देखा कि आप लोग के पेपर में ना म्यूजिक की लैंग्वेज भी अलग होती है ना, नोटेशंस अलग होते हैं। तो आप कैसे समझ आता है यार वो? उसके अलग होता है, उसका सा सी डी ई उसकी नोट्स अलग सी होते हैं। शार्प, वो एक अलग लैंग्वेज, जैसे हम सी माइनर, क्या जैसे क्या हम चीजें। ABCD सीखते हैं ना, ये अलग लैंग्वेज है। ये पूरी एक अलग लैंग्वेज है जो बहुत इतनी इजी नहीं होती, मतलब टाइम लगता है उसको सीखने। तो आपने जितने भी बड़े बड़े सारे सिंगर है सबके साथ गा लिया है? ऑलमोस्ट सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स और ये, और अभी मैं हाँ मतलब काफ़ी लोग, शंकर महादेवन जी के साथ, विशाल शेखर जी के साथ मेरा फर्स्ट सॉन्ग था इश्क वाला लव, एंड GRA जो रहमान साहब के साथ था। ये दोनों बैक टू बैक रिलीज हुए थे। ये भी आपने गाया, तू है तो दिल धड़कता है। कॉपीराइट नहीं है, कॉपीराइट कॉपीराइट है क्या आपका? नहीं यार, बॉलीवुड नहीं, आपकी एनिवर्सरी है ना, मैं इसलिए गा रही बनता है यार। तू ना तो घर नहीं लगता। नहीं, जब ये नहीं होता तो घर लगता है, क्योंकि साफ होता है घर, फिर जब ये आ जाता तो गंद डाल देता है फिर। तू है तो डर ही लगता है। इसको भी बहुत शौक है गाने का। मैं गाने लिखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा है कि भाई गाने, क्या बात कर रहे हो आप? गाने लिखते मैंने मलंग का टाइटल ट्रैक लिखा है। किसका? के रहूं मैं मलंग। हाँ वो आपने लिखा है? यस। वाह, उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद लिखा नहीं कोई, क्योंकि फिर वो वक्त थोड़ा ज्यादा देना अब पड़ता तो है, आप अपना स्क्रिप्ट्स ही काम, लिखते हो सबकी। अपना काम थोड़ा इधर हो गया। बट मेरे को तो गाने और म्यूजिक को ना मैं बहुत बचपन से, मेरे को मतलब मैंने थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखा भी है, थोड़ा बहुत गिटार भी सीखा है, थोड़ा बहुत चीजें भी पता है, क्योंकि मुझे लिखना था। इसीलिए देखो आप और मेरा मेन कोर जो आर्ट है ना, वो गाने लिखना है। ये बाकी तो सब उसकी बदौलत है। हम ट्यून बना के आप मुझे ट्यून भेजोगे ना, मैं आपको 1 घंटे में वाली गाना मासी कह दे कि लिखो, तो अभी मैं उनके मासी। साथ कर रहा हूँ। हाँ, ये अपने जीत गांगुली, हाँ वो बहुत जीत गजब दा आदमी है इतने यार, प्यारे जीत हैं दा ना। बहुत कमाल है, बहुत टैलेंटेड है यार। बहुत उनको प्यारे पता कैसे बोलता हूँ मैं, सर ये गाना बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर वो ना सोचते हैं और फिर ऑन द स्पॉट कुछ बनाते हैं। एंड मैजिकल आदमी है, बहुत टैलेंट, बहुत कमाल है यार। सो मेरे को वही लगता है कि जैसे ना हम कई बार देखते हैं ना कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा सुनने में आता है, देखते हैं कि यार एक गाना होता है और वो बहुत सारे सिंगर से गवाते हैं, एंड देन फिर एक फाइनल होता है। बट वो हमेशा से यही रीत है, एंड नोबडी, मतलब ऑब्वियसली पेश ऐसे किया जाता है कि देखो 5 से गवाया, 1 के लिया, बट यही तो तरीका होता है ना। पर रीत ऐसी नहीं थी पहले तो सिंगर्स ही बहुत कम थे, तो वो पहले ही पता होता था कि भाई ये गाना लता जी ही गाएंगी, ये गाना किशोरदा गाएंगी, ऐसे था। फिर एक ऐसा टाइम आया कि अब रियलिटी शोज़ की वजह से लोगों को नई नई आवाज़ें अच्छी लगने लगी, पुराने गाने नई आवाज़ों में अच्छे लगने लगे, ऐसा भी हुआ ना, फिर टाइम बदला। फिर ये हुआ कि काफ़ी कभी कभी होता है कि म्यूज़िक डायरेक्टर को लगता है ये आवाज़ अच्छी लगेगी, पर प्रोड्यूसर्स को कोई और आवाज़ अच्छी लगती है, करेक्ट, और एक्टर को कोई और आवाज़ अच्छी लगती है। तो इसीलिए काफ़ी सारी आवाज़ों में फिर फाइनल, जैसे वो होता है ना कि लास्ट में से चेस खेला जाता है कभी कभी, हम चेकमेट इस फाइनल कर दो, बट ये और ये होता है, यू कांट हेल्प इट। हाँ मतलब ये एक इट्स टोटली फाइन। मुझे ऐसा लगता है जो मेरे लिए लिखा है ना गाना, वो मेरे पास आएगा ही। exactly. तो मेरे को लगता है इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। Correct. आप अपनी मेहनत करते रहो। जैसे मैं अभी नया अपना सॉन्ग खुद ही उसको रिलीज किया, मिर्जा करके, तो मुझे लगता है हमें अपना हमारा काम क्या है, हमारा यही काम है कि हमें नया म्यूजिक नई तरह से मैं गा के अपनी ऑडियंस के पास, अपने लिसनर्स को भेजूँ। तो उसमें अभी पीछे से कोई शो भी था, वो क्या था? हाँ, हमने अभी नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में ना मोहन सिस्टर्स ने परफॉर्म किया था हम लोगों ने। इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग म्यूजिक एंड डांस शो, और डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक। शक्ति मुक्ति, जैसे वो भरतनाट्यम भी कर रहे थे, बैले भी कर रही थी शक्ति, कंटेम्प्रेरी भी कर रही थी, एक डुएट किया उसने टेरेंस लुइस के साथ, फिर मनीष आ गए मुक्ति के साथ, उन्होंने बिजुरिया मतलब बॉलीवुड स्टाइल भी किया। फिर मैंने मनीष पॉल आया इसमें। और फिर मैंने थोड़ा सेमी क्लासिकल गाने भी गाए,
ढाई शाम रोक लई, ये सब भी किया। सो काफी ऐसा एक 1.5 घंटे का हमने शो परफॉर्म किया। मेरे को तो जाना ही है वैसे। यार म्यूजिक का मजा लाइव है। आपको हम बुलाएंगे, अब कब है? अभी जल्दी ही हम लोग एक टूर प्लान कर रहे हैं, तो वो फिर आपको आना ही पड़ेगा। मतलब अभी हर्ष, मैं तो आपको जरूर हर बार बुलाऊंगी, और छोटे बेबी को भी लेके आना, हाँ, गोला 2 को भी लेके आना। और मैं बता दूं, म्यूजिक का मजा जब मैंने जिंदगी में पहली बार अच्छा वाला लाइव म्यूजिक सुना ना, तब ऐसा लगा कि यार ये जादू है। हमने अभी तक म्यूजिक स्पीकरों पे सुना हुआ है, वो ऑब्वियसली वो उसका भी एक मजा है, लेकिन जब आप लाइव सुनते हो ना, मैं ना लाइव जैसे रहमान सर के साथ में ना ऐसे कभी कभी वो दिल से रे गा रहे हैं, या हरिहरन सर तू ही रे गाएंगे ना अगर, या नहीं सामने ये अलग बात है प्रेयसी, और ऐसा लंबा नोट होल्ड करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं नेक्स्ट सॉन्ग गाने का जाना होता है, पर उसके पहले मुझे लगता है मैं इसे महसूस तो कर लूँ, इस गाने को जो परफॉर्मेंस हुई है बैक स्टेज से। तो वो ऐसे हमेशा हम गूज बम्स और रोने के बीच में ही रहते हैं सिंगर्स, मुझे लगता है। हाँ, सच्ची बात है, सही बात। और कुछ नया सीखने के ही उसमें रहते हैं, क्योंकि अभी मैं ना हमारे घर में बा है, गुजराती फैमिली में मैं हूँ ना अभी, तो 93 टचवुड, शी इज डूइंग सो वेल, और हम लोग बहुत लकी हैं। तो वो मुझे गुजराती भजन या फोक सॉन्ग सिखाती हैं। तो उन्होंने मुझे एक राम जी का भजन सिखाया, मारा राम तमे सीता जी ने तो लेना हो। तो ये ऐसा भजन है भारती, जो कि जैसे हम लोगों को लगता है ना लड़कियों के साथ कभी कभी अनफेयर हो जाते हैं, तो ये भजन ही किसी ने ये लिखा है कि राम जी आपकी तो बड़ी तारीफ होती है, आपकी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है आप, पर जो सीता जी ने सैक्रिफाइस दिया ना, आप उनके आगे लेवल पे नहीं, उस लेवल तोले नहीं आते, आप उस लेवल का आपका सैक्रिफाइस नहीं है जो एक सीता जी। ये भजन जब उन्होंने मुझे सिखाया ना, तो मैं ना मैं जब प्रेग्नेंट थी ना, मैं रामायण देखी थी पूरी, वो यूट्यूब पे जो पुरानी वाली जो बचपन में देखी थी, मैंने कहा मुझे फिर से देखनी है। और ऐसे बोलते हैं ना गर्भ संस्कार करो, और जब आप प्रेग्नेंट हो अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें। तो मैंने कहा महाभारत नहीं देखूंगी, पर रामायण देखूंगी। लगता ही कोई बेबी आएगा, पर मैंने रामायण देखी। तो फिर उस टाइम पे ना जब लास्ट एपिसोड था ना, वो पूरा उनका जो पूरी अग्नि परीक्षा और ये सब, तो मुझे बहुत ऐसा मैं डिस्टर्ब हो गई थी वो सब देख के। हालांकि ऐसा कहते हैं कि ये किसी और का वर्जन है, रियल में ऐसे नहीं हुआ था। सही बात है, काफी सारी उस पे डिबेट है, बहुत वर्जन्स है, अभी मुझे नहीं पता कौन सा सही है, पर जो मैंने देखा हमको जो दिखाया उससे मैं ना बहुत, हाँ, उस वाली रामायण में जो रामानंद सागर जी की रामायण, उसमें तो उनकी अग्नि परीक्षा दिखाई दे ना 2-3 बार, करेक्ट। उसमें मैं बड़ी डिस्टर्ब हुई। तो मैं बा के पास गई, मैंने कहा बा ये तो ठीक नहीं हुआ उनके साथ, तो गलत बात है। वो प्रेग्नेंट थी, वनवास हो गया, 2 बच्चे उन्होंने अकेले पाले, वो अकेले पालना कैसा मुश्किल रहा होगा उनके लिए, और वो राजकुमारी थी, और उनके साथ ऐसा हुआ, तो ये गलत बात है। मतलब एक यू लर्न सो मच फ्रॉम ओल्ड पीपल ना। हाँ, और फिर आ गई, फिर भी अग्नि परीक्षा दे रही। मैंने कहा ये कितना इनका टेस्ट होएगा, इनका खत्म ही नहीं हो रहा। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी, तो मुझे उन्होंने फिर ये भजन सिखाया। फिर बा बोले कि ये देखो, इसमें तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। कि है भजन है ऐसा भजन बहुत यार, गुजराती लिटरेचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भजन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि तम थी पहला अशोक वन माँ, सीता जी ने रावण को तो वहीं हरा दिया था। मतलब ये ऐसा उसका वो है कि दैत्यों के बीच में तो वो अशोक वन में बैठी हुई है, उन्होंने रावण को छूने भी नहीं दिया आपको, तभी हरा दिया। आपको तो आके लड़ना पड़ा ना उससे, तो बड़ी लड़ाई ये है, आपके सामने कोई बैठा है, आप उसे छूने नहीं दे रहे, बिना किसी वेपन के। तो ये जब आप देखते हो ना, तो बहुत बहुत मुझे पावरफुल महसूस हुआ। आपको मैं भेजूंगी ये भजन, ये बहुत सुंदर भजन है। और ये मैं अभी जब मैं ना वहाँ भी गई थी कुंभ में, तो मैंने वहाँ जाके भी, मुझे बहुत अच्छा लगता है भजन गाने, तो मैं कुंभ में गई, मैं और निहार जाके, और हमने कहा हमारे 6 साल हो गए शादी को, चलो साथ में डुबकी मारे। तो हमने फिर साथ में, और फिर वहाँ ने ये परफॉर्म किया भजन। फिर मैं अभी जन्माष्टमी में भी वहाँ चली गई, वृंदावन, वहाँ पर भी मैंने ये गाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़िक और ऊपर वाले का जो कनेक्शन है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे को ये आप भजन सुनोगे तो फिर बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये, फिर मुझे थोड़ी क्लोजर मिलता है ना चीज़ों को, कि हाँ चलो इसका ये आंसर है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी लाइफ में सिचुएशन हो, आप पावरफुल रहो। आपके सामने रावण बैठा हो या राम, आप पावरफुल, आप अपने कंट्रोल में रहो। आपको लगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, सही नहीं हो रहा,
मतलब ऐसा काफी लोगों को लगा, तभी तो भजन बना है। नहीं एट द सेम टाइम कि वो आपको कई बार क्या होता है ना, क्योंकि हम ना किसी की स्टोरी देखकर कई बार हम डर जाते हैं कि यार उनके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ तो नहीं होगा। और कहीं ना कहीं उसी को जब कहते हैं कि मन से शक्तिशाली रहना है, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी किसी का कमाना या किसी की सक्सेस से भी कई बार आपको लगता है अरे यार मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं है, तो किसी की खुशी भी आपको गम दे जाती है, और कई बार किसी का गम तो आपको गम दे ही रहा है। सो कहीं ना कहीं आप जितना पावरफुल हो अंदर से, आपका मन जितना काबू में है, उतना हेल्पफुल रहेगा, आई एम श्योर। आप गुजराती फैमिली में आई, कैसा लगा? क्योंकि ये तो पूरी गुजराती फैमिली को खाने को बहुत रोस्ट करती रहती है। मुझे ये बताओ कि आप ये पंजाबी हैं और ये मेरे भी भैया भाभी हैं ना, तो मेरी भाभी पंजाबी हैं। अच्छा। और वो गुजराती फैमिली में आई हैं। तो मैं दिल्ली से हूँ, मतलब मैं पंजाबी नहीं हूँ, पर मैं वो शर्मा हूँ। हाँ, बट मुझे पंजाबी भी कल्चर समझता है अच्छे से। पर ये बताओ कि ये गुजराती हुई कि आप पंजाबी हो गए लाइफ में? मैं पंजाबी हो गया। अब हाँ, ये देखो हमारे भी भैया वो पंजाबी हो गए, वो पंजाबी म्यूजिक वो चंडीगढ़ चले जाते हैं थोड़े थोड़े दिनों में। ऐसा लोग ज्यादा है ना, जैसे हमारे गुजराती सिंगर ही नहीं मिलेंगे, या गुजराती गाने ढूंढने जाओगे तो थोड़े गाने मिलेंगे। इधर क्या शादियों में पंजाबी गाने चल रहे हैं, फिल्में भी DDLJ पंजाबी है। आप हो गए पंजाबी। हमारे एक आध ये क्योंकि सास भी कोई बहू थी, मिहिर बिना हम दिल चुके सनम, हाँ हम दिल चुके सनम वो नहीं थी। एक आध पिक्चर है वैसे आ गई। बट ये है कि गुजराती वाले सीधे से होते हैं ना, बड़े है ना? मतलब मैं तो, मेरे को कभी मेरी ना इन-लॉज ने कभी कोई फोर्स ही नहीं किया कि नहीं वो ढोकला ही खाओगी, हाँ कभी नहीं किया, ये ऊंधियो ही खाओगी, ये बना नहीं। हाँ, ये इधर ही बैठी है मेरी सासू माँ, आज तक कभी नहीं बोला क्या खाना है, उस जो खाना है खाओ। जिसका सबका अलग अलग बनेगा, किसी की पंजाबी स्टाइल दाल बनेगी, किसी की थोड़ी अलग, मेरी मम्मी जैसे बनाती है उसको ऐसे बनाओ, उसको वैसा पसंद है, 2 दाल अलग अलग स्टाइल में बनवा देंगी। ये ऐसी वाली सासू माँ है ये, मतलब ये ऐसे वो इनका स्टैचू बना दूंगी मैं ऐसे स्टैचू बना दूंगी माँ का मैं, क्योंकि ऐसे ये ना वो सासू माँ का वो कैसा होनी चाहिए, ये वो है। मैंने कहा मैं नहीं बन सकती आपकी जैसी सासू माँ। आजकल की सासू माँ बहुत अच्छी है, हाँ, कि जो जिसको खाना है नहीं, एक दाल बनी है तो एक ही खाओ। और अब तुम पंजाबी से गुजराती हो गए, गुजराती खाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, वो कह रही नहीं तुमको जैसा पता वैसा ही बनेगा। स्वीट ऐसा हमारे तो घर में है ही नहीं ऐसे। हमारे तो अगर मैं पंजाबी कुछ बना रही हूँ तो वो हमारे सासू कहते थोड़ा ज्यादा बनाना हमारे लिए हमारा ये हो जाता है पर हम लोग लकी है भारतीय, हमारे बड़े क्यूट लड़के, बहुत अच्छी सासें मिली है यार, और सासें भी अच्छी मिली, तो फिर सांस भी अच्छी आ रही है। हाँ नहीं परिवार सही होना बड़ा जरूरी है। इनफैक्ट और मेरे को लगता है कि आप दोनों की ही बात है, दोनों ही बहुत मेहनत करके आए हैं, हर एक चीज़ की कदर है, हर एक चीज़ की कीमत जानते हैं, प्लस खुद भी इतना काम करते हो, मेहनत करते हो। तो आई थिंक फैमिलीज को भी ये दिखता है कि नहीं यार ये लड़की अगर इतनी मेहनत करती है तो हमको थोड़ा, इनको थोड़ा सा जो चाहिए, जो खाना है तो वैसे तो एक बल्गारी वॉश दे खा लो, बल्गारी वॉश दे दो। मुझे ये बताइए कि पूरे महीने की सैलरी की घड़ी दे दो। मेरे को बताइए कि निहार जी कहाँ मिले आपको? पहनी क्यों नहीं आज पहनी क्यों नहीं आपने? पहनती नहीं है, चोरी कर लोगे ना इसका कहने का मतलब बेच दे। पहनती नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बेच दे उसको, उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा मिलता है। देखो आंटी फिर मेरा गुजराती धंधे वाली बात कर दी इसने। अभी 15-20 दिन पहले घड़ी लेके दिया कहता बेच दे, उसका 2 लाख ज्यादा मिलेगा। आपने पहन ली ना, अभी फेमस कर दिया आपने ज्यादा, तो अब उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। वैसे मैं एक बात बोलूं, क्या अनकंफर्टेबल तो है नहीं, मतलब इतनी भी नहीं है। रहने दे यार, भारतीय बलगारी वाले उन्होंने मेरे को ऐसे पहनने की आते हैं ना हमको सिंगल, लेकिन उसको टाइम लगता है भले साहब घुमाओ वाला, हाँ फिर ऐसा लगता है कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा ही रखा हुआ है कब से, इधर आ उधर आ, बट वो कहते धीरे धीरे हो जकड़ा ही घूम रहा है। हाँ वो ना भारती वो तेरे हाथ का शेप ले लेगी अपने आप, ले लेगी, वरना 2 लाख। आप ना डिलीवरी पे मत पहनना, बाकी बाद में पहन ले। प्रियंका चोपड़ा के हाथ के हिसाब से रखा हुआ है ना उन्होंने, पतले रखा हुआ। अब ये आ गया, ये मजदूर का हाथ है, कहते हैं ये बेचना चाहता है आंटी घड़ी 2 लाख ज्यादा में मिल रही है, कहता ये देख लो गुजराती धंधे वाली बात कर दी है। यार मुझे एक बात पूछनी है, आपको निहार जी कहाँ मिले? मैं निहार, आपको पता है मैं एक बैंड में थी, पॉप स्टार, वो चंदू के चाचा ने, चंदू के वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज, हाँ वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शोज था इंडिया में,
उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और शक्ति मुक्ति जाके लाइन में लग गए, आपको जाना पड़ेगा दीदी, आप जीत जाओगी, आप जीत जाओगी। उनको मेरे से ज़्यादा यकीन था, लाइन में लग गई जाके। कृति तो खड़ी हुई है 5 घंटे लाइन में, अरे दीदी अब आ जाओ जल्दी, मुझे वॉशरूम जाना है 5 घंटे से लाइन में खड़ी। मैं अच्छा अभी बेचारी चली गई है तो मैं चली जाती हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा होगा, पर इन तीनों को लगी पड़ी है कि आपका सिलेक्शन 100% है और कुछ 15,000 लोग ऑडिशन दे रहे हैं। तब फर्स्ट था ना वो, मतलब सीजन 2 था ये, सीजन 1 में वो वीवा गर्ल बैंड हुआ था, सेकंड में ये था। और मैंने कहा इसमें तो और चांसेस कम है, इसमें 2 बॉयज़ भी ले रहे हैं इस बार, तो चांस तो और कम हो गया। गर्ल्स मतलब पहले 5 गर्ल्स ली, अभी 2 ही होंगी, 2 में मेरा कैसे हो जाएगा। मैंने कहा इन्होंने पहले से सेलेक्ट किया होगा, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये रियलिटी शो इज़ रियल, नहीं मुझे समझ में आ रहा। वो कह रही है आपका होगा, तो फिर मेरा हो गया उसमें सिलेक्शन। तो उसमें वन ऑफ द बैंड मेंबर्स जिमी, वो ऐसा गिटार बजाता है सुपर, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोगों को जो दिल यहाँ होता है और बाकी पूरी बॉडी के पार्ट्स है नहीं, सिर्फ दिल ही है बड़ा सा, वो है, वो जिमी है वो। अच्छा उसकी शादी हो रही है, वो अपना शादी का कार्ड देने आता है घर पे। तो मेरे पापा ऐसे करके उससे, अभी हम तो बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, तो वो शादी कार्ड दे के आते हो, मेरे पापा उसको कॉन्ग्रेचुलेशन ही नहीं बोल रहे, तू पागल है। मेरे पापा ऐसे क्यों बोल रहे, उसकी शादी है, इसको शर्म ही नहीं आ रही, तेरी शादी तो हुई नहीं, इसको अपनी शादी की पड़ी है। मेरे पापा उसको डांट रहे, कह रहे तेरे को नहीं लगता, तेरे को ये तेरे से छोटी है, तेरी से शादी होनी चाहिए इससे। तो उसको भी लग गया अंकल अब मैं दिल पे ले ली ये बात, अब मैं इसको मेरी शादी में मैं इसको किसी से मिलवाऊंगा और वो फाइनल होगा। अब मानो मेरी वो फाइनल था, वो निहार ही था। सच्ची? हाँ, उसने पहले का सोचा रखा था, उसने सोच लिया, क्योंकि वो बहुत सालों से निहार को जानता था, घर में आता था, ये लोग साथ में खाते थे, पुराने गाने रात में गाते थे, तो बहुत सालों से ये लोग जानते थे। निहार भी म्यूजिक का कुछ करते थे, मतलब या शौक रखते थे? सुनने का बड़ा शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, बहुत ज्यादा, मतलब गलती होगी तो बता देता है। हाँ, म्यूजिक बहुत ज्यादा, घर में म्यूजिक बहुत पसंद है सबको, और अच्छा सुनने वाले हैं, पकड़ लेंगे गड़बड़ है तो, ऐसे वाले सासू माँ भी पकड़ लेंगी। हाँ, बहुत अच्छा सुनते हैं। सासू माँ देखो बेचारी दाल नहीं पकड़ पाती, लेकिन ससुर जी दोनों, हाँ, दाल वाल नहीं पकड़ती, मगर कान सुरीले होंगे। हाँ, सुरीले जब उन्होंने मिलाया तो आपको लगा कि हाँ तो उसने बोला ऐसे ऐसे करके, फिर मैंने ना, फिर उसने थोड़ा सा हिंट दे दिया मुक्ति को, मैं ना निहार से मिलवाऊंगा। तो हमने गूगल किया, फिर निहार को कौन है ये, ऐसे तो जो आया गूगल में हमने पढ़ लिया। फिर तो कह रहे कोई बात नहीं, यू गो विद अ फ्रेश माइंड, यू गो एंड सी हाउ इट इज़। मेरे को मेरी एक फ्रेंड बोली, वो भी कि प्रीति एक मेरी फ्रेंड है, वो और मुक्ति दोनों मुझे ज्ञान दे रहे, देखो अभी तुम इस एज में आ चुकी हो कि तुमको थोड़ा खुला रखना पड़ेगा दिमाग, ऐसा नहीं कि ये मैं नहीं से करूँगी, वो नहीं करूँगी, इसको मैं जानती नहीं, उसको मैं नहीं, ऐसे नहीं होता तुमको जाके मिलना चाहिए। जेन्युइनली अगर नहीं अच्छा लगेगा तो हम लोग बोलेंगे, देखो फोर्स नहीं करेंगे, बट एक बार ट्राई कर सकती है कि नहीं। मैं चल ठीक है ट्राई करती हूँ। तो हम लोग फिर फ्लाइट में मिलते हैं। फ्लाइट में मेरे साथ बैठी हुई है माँ मेरी नेक्स्ट सीट पे हेलो हाय, ऐसे वहाँ बात शुरू हो गई हमारी। आपको पता था आंटी? नहीं, उनको भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कुछ होगा। तो मैं उनसे ऐसे गप्पे मार रही हूँ और हम लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि बहुत साल से जानते हैं। इतनी देर बातें कर रहे, 1 घंटे की गोवा की फ्लाइट, यहाँ से गोवा में शादी थी, वहाँ जा रहे, वहाँ से 1 घंटा होटल, 2 घंटे गपिया लिए, ऐसे जैसे कि मेरे को लग रहा है जैसे कि मैं एक फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। हाँ यार, दिस हैपेंस नाउ लाइफ में, या दिस इज वेरी नाइस, या दोस काइंड ऑफ क्लोथ्स इन वेडिंग लाइक लुक नाइस, या ऐसे वाली बातें। इंग्लिश बोलती है? हाँ, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं। व्हाट पधारो द्वारे। फिर कैसे सुन रहे हैं हम? फिर वहाँ निहार पहुँचता है, वो कहीं और से आ रहा था। अच्छा, वो ना, वो मणिकर्णिका की शूटिंग कर रहा था तब, ही इज एक्टेड इन मणिकर्णिका मूवी। वो टकला हुआ है और इतनी बड़ी मूंछ। तो मैं उसको देख रही हूँ ऐसे करके, ये टकला। मेरे को बहुत ही ज्यादा ओपन दिमाग तो सोच के आई थी मैं, ओपन हेड सोच के नहीं आई थी। और पूरा कैरेक्टर में, पूरा कैरेक्टर में। उसको भी पता था कि मुझे लड़की देखने वाली। जिम्मी ने इशारा किया हुआ था कि ये है उसने। तो जिम्मी अपनी शादी में 2 साल पहले से ना, 2 साल पहले से उसको करा था प्रिपेयर। वो 2 साल से जब भी वो कोई पोस्ट डालेंगे हम एक दूसरे का बर्थडे पे, तब पहले बड़ा होता था ना कि एक दूसरे की बर्थडे पोस्ट बड़ी जरूरी चीज होती थी। अब कोई नहीं करता किसी को बर्थडे। अब थक गए लोग, स्टोरी भी नहीं हो रही भाई, थक जाते हैं वैसे। 5 दिन बाद याद आता है, फिर लगता है अब क्या डाले, मजाक हो जाएगा। हाँ, तो अभी डालो ही नहीं, ऐसा हो गया क्योंकि फिर हर्ट हो जाते हैं लोग, ऐसा हो जाता है।
और Birthday किसी तो परसों था। हाँ ऐसे हो जाता है। फिर मैंने कहा इससे अच्छा है मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकती, विश ना करूँ वो फ़ोन पे कर दूंगी। तो वो 2 साल पहले से फेसबुक पे और इस पे लिखता था जिमी तू बोलता रहता है मिलवाता नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है भाई, स्क्रीनशॉट है उसके। 2016, 2015 फिर 2017 में हम मिले। ऐसे करके मतलब ऐसे तब गंजे को ही मिले। जब मिली तो गंजा ही था। ये का जहाँ बाल होने चाहिए वहाँ नहीं थे और जहाँ नहीं हो रहे उधर थे। उधर यहाँ मुड़े हुए थे, जलेबी बनी हुई थी इधर इमरती वाली, रोल 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 था। अरे बाप रे। फिर आपको सही लगा लड़का? फिर पता क्यों अच्छा लगा? उसके बाद जिम्मी, उसको अपनी शादी की पड़ी ही नहीं है। ऐसे आपने कोई लड़का नहीं। जिम्मी यार क्या बात है। जिम्मी की ताली बजा। जिम्मी अगर सही टाइम पे हमें मिल गया होता है ना जिम्मी, तो आज जिम्मी तुम अगर इतनी भी शर्म है तो हमसे बात करो, समझे? तुमने इतना अच्छा घर बसा दिया है ना। हाँ ये तो किया उसने। जिम्मी राम जिम्मी घर आई जोड़े। लव यू। यार जिम्मी तुम तो मतलब असली पिता तुम निकले, जिसने बेटी का घर बसा सही दिया। बात है। फिर उसके कितनी देर बाद शादी हो गई? 2 साल बाद शादी, 2019 2 साल में dating शादी किया। हुई। हाँ मतलब डेटिंग वेटिंग नहीं, रोका तो कर ही दिया ऐसे करके। और हुआ ये कि हम लोग फिर जिम्मी को अपनी शादी की पड़ी नहीं। बाय द वे पहला दूल्हा लाइफ जिम्मी जिसको अपनी शादी की उसकी, वो कह रहा है मेरी तो हो ही रही है ना, रुको मैं तुम दोनों को मिलवा दूं, मुझे अंकल ने एक जिम्मेदारी दी है एक लड़की की, मुझे जल्दी से शादी करवानी है, वो तू है। ऐसे करके पता नहीं कुछ कभी कभी मैजिक हो रहा होता है ना, वो ये हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अलग हो रहा है, ऐसा लग रहा था। पूरी रात हमने उसकी डांस संगीत कर लिया, ये कर दिया वो कर दिया, सब हो गया। फिर रात में गाने गा रहे हैं, फिर 5 बज गए हैं सुबह। और रात में ना सब, कोई लोग ड्रिंक कर रहे हैं, कोई लोग कुछ कर रहे हैं। जैसे होता है ना पार्टी होती है रूम में, वो आफ्टर पार्टी रूम में शिफ्ट हो चुकी है। रूम में अभी चाय पीने वाले 2 ही लोग, हाँ। एक मैं एक निहार, अच्छा बाकी सब अलग अलग चीज़ों में वो कर रहे हैं। और मैं हैरान, मैंने कहा ये लड़का भी चाय पीता है मेरी तरह। वहां पे मैंने कहा खुला दिमाग रखूंगी। अब सही यार। अरे बाप रे। सो बोथ डोंट ड्रिंक एट ऑल। वी डोंट ड्रिंक। और हम मिले कहाँ हैं दोनों? पहली बार वो एकदम वो उस पे नाइट क्लब में ऐसा ही होता है ना बार, उसके ऊपर चढ़ चढ़ के बारात में डांस करना और ये कर रहे हैं दोनों चाय पी के। लेकिन वाघ बकरी पी के, वाघ बकरी 30 वाघ बकरी। वाघ और बकरी दोनों नाच रहे थे। क्या बात है, ये सच आंटी जी। क्या इंटीग्रेशन हुआ है वाघ बकरी वालों का। गाइस बिल दे देंगे हम आपको। थैंक यू, इनवॉइस विल बी सेंट। अरे वाह आंटी, सच में घर में यही माहौल होता है वाघ बकरी वाला? अरे नहीं बेटा, मैं तो 7 बजे ही खोल लेती हूँ। लहसुन की सेव के साथ। और साथ में मेरी बहन जो मेहसाणा से आई है। कहाँ से? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भी जगह है ना। स्वीट यार। हाँ क्या फिर पता क्या मजेदार कहता है, रात भर हमने चाय पी ली 5 बजे सुबह। फिर कह रहा है जिमी चल वॉक पे चलते हैं, तू मैं और ऐसे करके हमें वॉक पे ले गया बीच पे सुबह सुबह। फिर कह रहे हैं मुझे नींद आ रही है। तो हम दोनों ना मतलब अकेला बीच में से छोड़ना निकल चाह गया रहा था, वो निकल गया। हम चाह रहा था कि थोड़ा बस अकेले छोड़े, हम बात करें। और हम बात करने में ना वो इंटरेस्टेड ना मैं इंटरेस्टेड वैसे। वो भी कम बोलते हैं। हाँ मतलब जोक्स बहुत अच्छा मारेगा। लेकिन दोनों पता है क्या होता है, आप जब 20s में होते हैं ना, आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, चल मैं फर्स्ट, हाय व्हाट्सअप यू लुकिंग नाइस, ये सब हो जाता है। अभी कहाँ होता है, 30s में नहीं होता ये। तो हम लोग 30s में ठीक है जो भी पहना ठीक है ऐसे। तो अभी हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे बीच है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ चल गए ना। उसने बोला कुछ ना मैंने बोला, यहाँ तक आ गया, खत्म हो गया। मैंने कहा यू टर्न ले ले क्या? कह रहे हाँ वापस आ रहे हैं ऐसे करके। ये वहाँ पे होटल है, ये पूरा बीच हो रहा है, मतलब एटलीस्ट दिस वाज 1 किलोमीटर। एक यहाँ तक आ गए, कोई कुछ बोले नहीं, मैं भी चल रही हूँ, वो भी चल रहे। कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। फिर ऐसे ही मैंने उसको बोला कि मेरी ना 3 सिस्टर्स हैं एंड दे आर वेरी क्लोज टू मी, ऐसे करके ऐसी फैमिली की बात शुरू हो गई। फिर वो बोला मेरी भी बहुत बड़ी फैमिली है ऐसे करके, और मेरे को एक चीज़ शेयर करने का मन कर रहा है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा अब ये कुछ गलत बोलेगा और नंबर कट है। मतलब मेरे दिमाग में मैं रेडी थी कि हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो बोर हो गई मैं बात करके, यहाँ से यहाँ तक आधा रास्ता ओवर हो चुका है, यहाँ तक जाना है बस। फिर ये मैं बोल दूँगी जिमी भाई हमसे नहीं होगा, ये बेकार लग रहा है मुझे। ऐसे मतलब मैं रेडी बोलने के लिए। बोलता है मैं ना
अभी ना थोड़े दिन पहले ना एक आश्रम गया था मैं, पहली बार ना लोगों 200 या 500 लोगों को खाना खिलाया 3 दिन। सिर्फ मैंने ना सुबह शाम सुबह ऐसे बस लंगर में ना खाना खिला के मुझे बड़ी खुशी मिली। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। मैं कही यही है जिसको इस चीज़ में खुशी मिल गई हो कि किसी को खाना खिला के। तो आपने कहा नहीं कि बस हम अपनी शादी में भी इतने लोगों को खिलाएंगे, तो फिर ताकि बात खत्म हो जाती है ना। फिर उसके बाद मैं अंदर से मैंने कहा भाई राइट लग जाता है ना, एक अंदर ऐसा ग्रीन टिक आ गया टिंग, ये तो अच्छा है। मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था यही है। फिर उसके बाद रूम में उसने मुझे छोड़ दिया, सुबह 6 बजे बात ख़त्म हो गई, फिर शादी थी और नेक्स्ट डे मैं जा रही थी वापस बॉम्बे और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया रहमान सर के साथ 1 मंथ के टूर पे। ऐसा था कि फिर 1 मंथ में होने नहीं वाली थी यहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे हमारी प्यार हो गया, ऐसा हो जाता है ना। तब मिले ही नहीं ना, उस दिन मिले वो और शादी अटेंड की, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी फ्लाइट लेके चली गई। फिर हम धीरे धीरे फ़ोन पे, जिम्मी ने बोला नंबर तो ले लो, ये मैं कहा तू शादी करना अपने सुहागरात छोड़ के अपनी नंबर दिलवा रहा था। सुहागरात में भी सच में हमारे साथ बैठा हुआ है जिम्मी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं जिम्मी को गिटार गिफ्ट करूंगी। है चलो, जिम्मी के गिटारिस्ट है, गिटार एंड वोकलिस्ट बहुत अच्छा गाता है और बजाता भी है और शादियां करवाता है ऐसे। क्या बात है जिम्मी। जिम्मी गोले की जिम्मेवारी तुम्हारी है। यस मैं बता दूं। यस जिम्मी, हम मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। जिम्मी के साथ पॉडकास्ट करेंगे एक। हाँ यार, फिर अलग मजा आएगा। हाँ, बस फिर वो हुआ और फिर हमारी फिर धीरे धीरे शादी हो गई। तो वो फेस टाइम धीरे धीरे वो मैसेज हुआ, इट वाज नाइस मीटिंग, फिर वो फोन कॉल हुआ, फिर फेस टाइम शुरू हो गया। फिर मैंने ऐसे 2-3 गाने गा के मैं भेजती रहती थी उसको वहाँ से रहमान सर के वहाँ से। फिर धीरे धीरे फेस टाइम, फिर फेस टाइम में हल्का हल्का माँ का भी फेस दिखने लग गया, आधा फेस उनका भी दिख रहा है कि मैं भी देखूँ किससे बातें कर रहा है मेरा बेटा रात भर। फिर वो रूम में आ गए। फिर धीरे धीरे माँ की आईब्रो दिखती थी, फिर आँख दिखने लगी, फिर धीरे धीरे पता चला वो माँ ही थी दिखने लग गया। फिर धीरे धीरे पता चला कि वो 1 महीने से जो बात कर रही थी वो माँ ही थी। बेटा तो कभी कभी। फिर आधा निहार का फेस, आधा माँ का फेस, दोनों बातें करें और बताओ कैसा चल रहा है ये। अच्छा, तो माँ बेटे ने खिचड़ी बना ली हुई थी ना आंटी? आप तैयारियां शुरू कर दी थी, आपने अपने कंगन साफ करवा लिए थे। कितनी प्यारी लव स्टोरी है यार, है ना? मेरे को लगता है निहार के साथ एक पॉडकास्ट करना चाहिए। साथ में करना चाहिए। जीजा साली पॉडकास्ट करते हैं। हाँ। भी कुणाल को लाते हैं और जीजा साली पॉडकास्ट। हाँ यार, करते यार, बहुत जल्दी करना चाहिए। आंटी आप बहुत लकी हो, आप तो इतनी अच्छी बहू मिली। आप मतलब आपके घर लाइट चली जाए, अगर गाने बंद हो जाए तो ना बहू आ जरा। हाँ, 60s का लगाना कोई गाना। और आंटी आप घर में गाने सुनती हो नीति से? हाँ, हम लोग तो बोलते हैं कभी कभी कि अभी थोड़ा लाइव परफॉर्मेंस भी कर दो भाई घर में। पूरे वर्ल्ड में किसी और का कॉलर ट्यून मेरे गानों का हो ना हो, एक जने का है, वो है मेरी माँ का। तू ना तो घर नहीं, दिन भर यही चलता रहता है क्योंकि उनका कॉलर ट्यून ही वही है और फोन रिंगटोन भी वही है। उस दिन भर मेरी आवाज ही ऐसे चिल्लाते रहते हैं घर में। क्या गाना है यार ये, जब भी इस गाने की बात आती है ना मेरे को लगता है यार क्या बात है यार। लिखा भी बहुत अच्छा है, बनाया भी। कौन लड़के कौन है वो? 3 चंडीगढ़ के इतने यंग बच्चे हैं, देवर 19-20 ऐसा। हनी एंड बनी जिन्होंने गाने लिखे, जानी की टीम के हैं, एंड सागर करके है जिसने लिखा है। ऑल वेरी यंग बॉयज फ्रॉम चंडीगढ़, मतलब आई लव देम, वेरी टैलेंटेड बॉयज। हनी बनी एंड सागर। यू माय पम हनी बनी, वो बोले। उन्होंने जानी और विपरा के भी जो लेबल है ना उनका, उनके लिए भी एक गाना भी किया है, मत जाओ ऐसा करके कोई गाना है यार, फैज ने गाया है। वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा म्यूजिक करते हैं, वेरी अलग टैलेंटेड। है। और अब क्या है ना, उनका गाना सुन के इतना समय कि अभी उनका कोई भी गाना आता समझ लगे अच्छा ये उनका है। हाँ, रंग है उनका है। तो ये कोई फिल्म का गाना है आपका वाला? ये वो मिस्टर एंड मिसेस माही नहीं थी, राजकुमार राव एंड जानवी कपूर की, उसका गाना था। बहुत बढ़िया गाना। आपको कोई ऐसा गाना है नीति जब आपको लगता है कि ये मैं सुनूं, ये मैंने बहुत अच्छा गाया है? आई थिंक सपना जहाँ मुझे अच्छा लगता है, वो सोनू जी के साथ फर्स्ट डुएट मेरा। सपना जहाँ तू रूह है तो मैं काया बनूं, अजय अतुल जी का म्यूजिक है।
अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है। कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है कि ये मैं अब गाती तो ज़्यादा ठीक गाती? हाँ, बहुत सारे गाने हैं। हमेशा हमें ऐसा लगता है गाने के बाद, अरे ये तो रिलीज हो गया, ये एक लाइन फिर से मैं गा देती, ऐसे बहुत बार लगता है मुझे। बहुत सॉन्ग्स में अरे यहाँ ना इस शब्द को मैं और अच्छा बोल सकती थी ऐसा। और यार आप जब बताते जाते हो तब ध्यान आता है कि वो यार ये भी गाया, ये भी गाया है, न जाने कितने, और सारे टच टॉप के गाने गाए हैं आपने। मतलब आज भी, आज क्योंकि क्या होता है ना, कई बार वो गाने लोगों ने इतनी बार गा चुके हैं अलग अलग की समझ, हाँ नहीं, और क्या होता है ना, रील में किसी ने गाया, फिर किसी ने गाया, तो हम भूल जाते हैं कि ओरिजिनली जिनका, अब जैसे आप सुन, मैं आवाज़ सुन के मैं अच्छा हाँ ये तो वही आवाज़ है। जैसे शान जी भी कभी कोई गाना गाते हैं ना तो लगता है कि अरे यार पुराने जमाने में पहुंच गए, कि यार वो दौर आ गया, दिल है मेरा दीवाना, क्या क्या गा रहे थे यार, क्रेजी यार, बहुत मजा आया यार। 1 घंटे से हम बोल रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि और बातें करते जाए, और बातेतें करते जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो काट देगा आपका पॉडकास्ट अब, बस यूट्यूब बोलेगा बहुत लंबा कर यूट्यूब वाला। गाने अगली बार आएंगे हम और हम गाने गाएंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, आप वो ले लेना, वो ये राइट्स वाइट्स कुछ कर लेंगे ना, ले लेंगे ना 2-4 गाने। आपको आपके उसमें बुलाना पड़ेगा, लाइक समथिंग यू हैव टू डू सेटिंग्स में, फिर हम गाने भी गा सकते हैं, अंताक्षरी खेलेंगे नेक्स्ट, ऐसा कुछ करेंगे। और आपको बताओ, मेरे को एक गुजराती सॉन्ग मुझे बताना है, आपको जो मैंने सीखा है, तारी आँखनो अफीनी तारा बोलनो बंधानी तारा रूपनी पूनम नो पागल एक लो। सुर अच्छा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा भाई। मतलब तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, पूनम की चांद जैसा हो तुम। आंटी खुशी होगी, दोनों बहनें खुशी होगी। सासू मेरी प्राउड हो जाती है कि ये मेरी, देखो मेरी बहू, मेरी बच्ची गुजराती में गाना गाती। आंटी आपको अच्छा लगता है जब नीति गुजराती में गाती है? बहुत अच्छा लगता है यार, गुजराती गानों की एक अलग, और गुजराती बहुत आदमी अच्छे फोक है यार, बड़े मजे आते हैं। आई लव वो नवरात्रि में वो जो है ना, अभी वो लालो पिक्चर का आया है, अभी वो इन्होंने गाया है कोई गाना, कल ही मैं सुन रहा था। ओ माय गॉड, क्या गाना है यार, वो नाम है कितना अच्छा है, लालो। लालो वाले तो किसी बच्चे को ही कह रहे हैं, है ना? लालो बहुत हम कमाल। अच्छे गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं गाइस। जहाँ भी आपको गुजराती लड़के मिले, शादी कर लो। अरे पहले पूछ लो कि उनकी हो तो नहीं गई। हो सच, हाँ पहले ये पूछ लो भाई। हाँ पता चले आपने कर ली, उन्होंने बोला अच्छा मेरी तो हो चुकी थी। On that note, thank you so much नीति जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। यही होता है ना, कोई हम नॉलेज नहीं देते, हम लोगों को बोलते रहते हैं, कोई नॉलेज नहीं मिली होगी आपको हमारा पॉडकास्ट में। हम तो अपनी शांति के लिए करते हैं पॉडकास्ट, हमें खुद मजा आता है लोगों की लव स्टोरियां सुनने में। खाली बातें, लेकिन फिर भी आप देखते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अगली बार हम डेफिनेटली गानों के साथ सालियों का करेंगे, जीजा साली पॉडकास्ट करेंगे। ठीक है, इनको बुलाते रहेंगे क्योंकि जब भी आते कुछ खाने का लाते हैं। तो मुझे लगता है इनका सिंगल ही करना चाहिए ताकि हर चीज सिंगल आए खाने की, है ना? थैंक यू सो मच नीति, आप हमारे कहने पे यार पॉडकास्ट के लिए आई। अपने घर जाके अपनी बहनों को कहना है कि आए और लड्डू लेके आए। अभी तो लड्डू हम तो तैयार हैं, वो ये हॉस्पिटल बैग लेके। अच्छा हाँ, आ जाओ यार, प्लीज आ जाओ, उधर ही है, टाउन में ही है। हाँ, ब्रिज कैंटीन। आपको बताते हैं एड्रेस गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने भी वही डिलीवर किया, डॉक्टर सोना। अच्छा आपने किया था?